गुड मॉर्निंग फ्रेंड, जय जगन्नाथ। वेलकम टू ओडिशा जीके वर्ल्ड। इस वीडियो में हमने डिस्कस करने वाले हैं जीके के टॉप एमसीक्यू, जो कि टॉप 1000 क्वेश्चन में से आज की ये वीडियो पार्ट 17 की क्वेश्चन रहे। टॉप इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हमने डिस्कस करेंगे। टॉप 10 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हो सकता है कोई भी एग्जाम के लिए। सो देखते हैं, ये रहे आपके सामने पहला क्वेश्चन रहे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 186 की क्वेश्चन हमने 185 तक डिस्कस की थी। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रीजियन वॉज इन द हैंड्स ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो रेवेन्यू सिस्टम है ना, ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से किसके अंडर में थे। रेवेन्यू सिस्टम ड्यूरिंग अकबर रीजियन वॉज इन द हैंड ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। ये है टोडरमल। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। टोडरमल इसके अंडर में थे, जो कि रेवेन्यू सिस्टम उन्होंने जो कि कंडक्ट कर रहे थे, टोडरमल ने। सो याद रखिए, आज जो ये बीरबल देख रहा है, यू ऑप्शन ए पर, ये जो कि अकबर का एडवाइजर था, एडवाइजर ऑफ अकबर। बढ़ते हैं आगे नंबर 187 की क्वेश्चन की तरफ। ये रहे, हु वाज द फर्स्ट मुगल एम्पायर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट मुगल एम्पायर आपको पूछे तो ये जो ऑप्शन में देख रहे हो, इनमें से फर्स्ट मुगल एम्पायर कौन है। फर्स्ट मुगल एम्पायर ये है बाबर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, बाबर, जो कि फर्स्ट मुगल एम्पायर है। बाबर जो कि 1526 टू 1530 तक थे, जो कि बाबर मुगल एम्पायर। एंड उनके बाद जो कि बाबर के बाद जो कि हुमायूं आएगा, सेकेंड पर हुमायूं। एंड थर्ड पर अकबर आएगा। ये भी ऑप्शन में भी ऐसे रहे। फर्स्ट जो कि बाबर हो जाएगा, सेकेंड पर हुमायूं, थर्ड पर अकबर एंड फोर्थ पर जहांगीर रहे। याद रखिएगा, फोर्थ पर जहांगीर रहे। एंड आपको वैसे आपको फिफ्थ पर आपको पूछे तो जो कि शाहजहां होगा। याद रखिएगा, जो ताजमहल बनाया था उनकी पत्नी के लिए। एंड याद रखिएगा, शाहजहां को जो कि मतलब प्रिंस ऑफ बिल्डर भी कहा जाता है शाहजहां को, जो कि लाल किला भी बिल्ड की है। लाल किला जो कि बिल्ड की है, जो कि ये लाल किला भी आपको मतलब लाल किला पूछे तो जो 500 रुपीज़ रहे ना, इसमें रहे लाल किला। एंड 7 वंडर्स जो कि उन्होंने बनाए हैं, जो कि मोती मस्जिद पूछे तो, आगरा फोर्ट भी पूछे तो आगरा फोर्ट, ताजमहल, ये सभी। ताजमहल जो कि वाइट मार्बल से बनाया गया है। एंड पीकॉक थ्रोन आपको पूछे तो ये भी बनाया गया है, जो कि शाहजहां के द्वारा। एंड उन्हें कहा जाता है कि प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता है। उनका जो चिल्ड्रन का नाम जो कि खुर्रम था, खुर्रम। सो याद रखिएगा, ये फर्स्ट रूलर पूछे तो फर्स्ट मुगल एम्पायर ये है बाबर, 1526 टू 1530। बढ़ते हैं आगे नंबर 188 की क्वेश्चन। कलकत्ता हाई कोर्ट वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन व्हिच ईयर। इंपॉर्टेंट है, कलकत्ता हाई कोर्ट कौन सी ईयर में एस्टेब्लिश करवाया गया था। याद रखिएगा, ये कोलकाता जो हाई कोर्ट है ना, ये जो कि कोलकाता हाई कोर्ट जो एस्टेब्लिश करवाया गया था, ये है 1861। ऑप्शन बी से ही होगा, 1861। इंडियन हाई कोर्ट एक्ट 1861 के तहत 1861 के पास की गई थी, जो कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में। और ये जो कि की गई थी, और 2 हाई कोर्ट जो कि स्थापना करवाया गया था। 2 हाई कोर्ट, एक तो जो कि कोलकाता एंड और जो हाई कोर्ट है वो है बॉम्बे एंड मद्रास। सो बढ़ते हैं आगे नंबर 189 की क्वेश्चन की तरफ। ये रहे, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड ब्यूटी। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मिस वर्ल्ड ब्यूटी आपको पूछे तो हु अमंग द फॉलोइंग, जो ऑप्शन में देख रहे हो, ये ऑप्शन में जितना भी नाम देख रहे हो सभी के सभी इंपॉर्टेंट है, हमने डिस्कस करेंगे इसके बारे में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द मिस वर्ल्ड ब्यूटी, ये है रीता फरिया। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, रीता फरिया। एंड ईयर आपको पूछे तो 1966 में उन्होंने जो कि
ब्यूटी जो मिस वर्ल्ड बने थे, याद रखिएगा, जो कि ये 16th पर बने थे। मतलब ये जो ध्यान से सुनना, ये फास्ट इंडियन है। व्हाट फास्ट आपको वर्ल्ड पूछे तो, वर्ल्ड के हिसाब से फास्ट मिस वर्ल्ड आपको पूछे तो ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता है, बट याद रखना चाहिए फास्ट। मतलब ये जो रीता फरिया बने हैं ना, ये मतलब वर्ल्ड भर में जो कि 16th नंबर पर बने हैं 1966 में, याद रखिएगा। एंड उसके बाद जो बने हैं इंडियन की, जो कि ऐश्वर्या राय, ऑप्शन बी पर जो देख रहे हो ऐश्वर्या राय, उन्होंने बने सेकेंड पर 1994 में। एंड ये 44th नंबर पर बने वर्ल्ड वॉर में। एंड सी पर जो देख रहे हो दिन्ना हाइडन, जो कि ये थर्ड पर बने हैं थर्ड इंडियन, जो कि 1997 में बने हैं। एंड 47th नंबर पर बने हैं वर्ल्ड वॉर में। एंड ये जो ऑप्शन डी पर देख रहे हो ना, ये है किके हकानसन स्वीडन की ये जो कि स्वीडन की है। ये जो कि बने हैं मिस वर्ल्ड, जो कि वर्ल्ड ओवर में जो कि फर्स्ट मिस वर्ल्ड बने हैं। ये कौन सी ईयर में आपको पूछ ले तो 1951 से ही होगा। 1951 में ये वर्ल्ड ओवर में बने हैं, सो याद रखिएगा। एंड उसी तरह आपको मतलब पूछे जो हमारा मतलब जो 5th पर बने, 4th पर बने जो दिनिया हाइडेन, ये जो कि 3rd पर बने सी पर जो रहे। एंड याद रखिए युक्ता मोखे, ये जो कि बने हैं 1999 में ये बने हैं मिस वर्ल्ड। एंड उसके उसी ठीक 1 ईयर के लेटर ये प्रियंका चोपड़ा ने बने, जो कि 2000 ईयर में प्रियंका चोपड़ा। सो याद रखिएगा, ये जो कि मतलब मिस वर्ल्ड की जो कि 5th मिस वर्ल्ड की जो कि डिटेल्स रहे, याद रखना चाहिए आपको। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 119 की क्वेश्चन। अयोध्या इज इन व्हिच स्टेट? अयोध्या कौन सी स्टेट में रहे? यूपी में रहे, उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन डी से ही होगा, उत्तर प्रदेश में। एंड रामलला की बात प्लेस ये है जो कि अयोध्या। एंड ये प्रतिष्ठा करवाया गया है, जो प्राण प्रतिष्ठा करवाया गया रामलला की है ना, कौन सी डेट में आपको पूछे तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। एंड जो मूर्ति जो बनाया गया है, ये सभी डिटेल्स के बारे में याद रखिए। हमने पूरे डिटेल्स पे वीडियो हमने तैयारी करके रखी है चैनल में। सो इसके बारे में आपको हमने बात करते हैं। ये जो रामलला की बात प्लेस है, ये स्थापना करवाई गई है प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी 2024 में ये प्राण प्रतिष्ठा करवाई गई है पीएम के द्वारा। एंड याद रखिए, ये मतलब अयोध्या आपको कौन सी रिवर के पास में आपको मिलेगा? अयोध्या आपको जो सरयू यानी सरयू रिवर के पास आपको मिलेगा। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 191 की क्वेश्चन की तरफ। ये रही, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान आपको पूछे तो लॉन्च इन व्हिच ईयर बाय प्लानिंग कमीशन। इम्पोर्टेंट है, प्लानिंग कमिश्नर के द्वारा ये लॉन्च करवाया जाता है 5 ईयर प्लान। बट अभी के टाइम में आपको 5 ईयर प्लान नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा बताऊंगा आपको। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो कि कौन सी ईयर में शुरुआत करवाया गया था प्लानिंग कमिश्नर के बारे में, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी से ही होगा, 1 अप्रैल 1951। एग्जैक्ट डेट है 1 अप्रैल 1951 में फर्स्ट जो कि प्लानिंग कमिश्नर स्थापना करवाया गया था, लाया गया था। मतलब ये प्लानिंग कमिश्नर जो है ना, ये 5 ईयर के बाद ही चेंज करवाया जाता था। मतलब अब तक 12 5 ईयर प्लान आ चुका था, बट उन्हें उसे जो कि बंद करवाया गया। प्लानिंग कमिश्नर को जो रिमूव करवाया गया, जो कि नीति आयोग के द्वारा रिमूव करवाया गया। एंड प्लानिंग कमिश्नर जो इसका स्थापना है ना, मतलब ये फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग जो लाया गया था ये 1 अप्रैल 1951 में, बट प्लानिंग कमिश्नर जो स्थापना करवाया गया था 15 मार्च 1915 में, ये प्लानिंग कमिश्नर स्थापना करवाया गया था। एंड अभी के टाइम में ये कन्वर्टेड हो गया जो कि नीति आयोग के रूप में। सो आगे बढ़ते हैं नंबर 192 की क्वेश्चन। नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर? इम्पोर्टेंट है, जो कि नीति आयोग जो कि रिप्लेस की किसे? प्लानिंग कमिश्नर को, जो 5 ईयर प्लान लाते थे ना, उन्हें जो कि रिप्लेस करवाया गया है नीति आयोग द्वारा। और नीति आयोग का हेड कौन रहते हैं?
जो नीति आयोग, अभी के टाइम में नीति आयोग का हेड कौन मिलेगा। सो याद रखिए नीति आयोग वाज एस्टेब्लिश इन व्हिच ईयर, ये 1 जनवरी 2015 में होगा, जो कि मतलब न्यू सरकार बनने के बाद 2014 में एनडीए बनने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने बनने के बाद ये 1 जनवरी 2015 में ये नीति आयोग लाया गया था। नीति आयोग मतलब ये ध्यान से सुना, ये जो फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग के बारे में हमने डिस्कस कर रहा है। फर्स्ट 5 ईयर प्लानिंग ये लाया गया था 1 अप्रैल 1951 में लाया गया था, बट ये 5 ईयर के बाद ये चेंज होते रहते थे। बट 12th टर्म पर, जो 12th टर्म पर 5 ईयर प्लानिंग रहे 2014 टू 2007 था, बट ये 2007 तक नहीं टिके, उसके अंदर में ही 2015 में नीति आयोग को इंट्रोड्यूस करना पड़ा। याद रखिए लॉन्च ये है, मतलब नीति आयोग जो कि उसे रिप्लेस करवाया गया, नीति आयोग ने रिप्लेस की जो कि प्लानिंग कमिश्नर को। बस याद रखिए, डेट भी याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015 में ये स्थापना है। सो याद रखिएगा नीति आयोग के बारे में। एंड आपको बढ़ते हैं आगे, नंबर 193 की क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हु इज़ द करेंट हेड ऑफ नीति आयोग, प्लान नीति आयोग। हु इज़ द करेंट हेड ऑफ प्लान नीति आयोग, नीति आयोग का हेड कौन रहते हैं। याद रखिए जो प्लानिंग कमिश्नर हेड, ये प्लानिंग कमिश्नर का हेड पहला प्रेसिडेंट जो कि जवाहरलाल नेहरू था, पीएम था, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ये जवाहरलाल नेहरू, फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर जो कि इंदिरा गांधी, एंड ये फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जो कि जवाहरलाल नेहरू, जो कि प्लानिंग कमिश्नर लाया गया था, इसका हेड था। एंड नीति आयोग की हेड भी वही पीएम ने रहे अभी के टाइम में, जो कि नीति आयोग की हेड पीएम रहे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, पीएम एन मोदी। याद रखिएगा पूरी डिटेल्स भी याद रखिएगा, जो कि नीति आयोग ने रिप्लेस कर दी जो कि प्लानिंग कमिश्नर को। बढ़ते हैं आगे, नंबर 194 की क्वेश्चन की तरफ। ये रहे, हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर देयर इन इंडिया। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाउ मेनी क्लासिकल डांस, इंडिया में अब तक आपको कितने की क्लासिकल डांस मिलेगा। हाउ मेनी क्लासिकल डांस आर देयर इन इंडिया, ये है क्लासिकल डांस जो कि अब तक 8 रहे। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, 8। हाउ मेनी क्लासिकल डांस, ये है 8 क्लासिकल डांस रहे इंडिया में। एंड 8 क्लासिकल डांस हमने भी नेक्स्ट क्वेश्चन में रहे, हमने पूरी डिटेल से डिस्कस करेंगे इसके बारे में। सो बढ़ते हैं आगे, नंबर 195 की क्वेश्चन की तरफ। ये रहे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्लासिकल डांस। ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं कौन सी, जो कि ये क्लासिकल डांस नहीं है। पहले बात ये है कि मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्लासिकल डांस मतलब ये कोई भी स्टेट की एक डांस होती है, क्लासिकल डांस होती है, ये जो कि 8 डांस रहे। एंड यहाँ भी साइड में रहे जो क्लासिकल डांस, 8 क्लासिकल डांस रहे। 1 पर है भरतनाट्यम, 2nd पर कथकली, एंड 3rd पर मोहिनीअट्टम, 4th पर कथक, 5th पर मणिपुरी, 6 पर कुचिपुड़ी, 7 पर ओडिसी, एंड 8 पर सत्यारिया। ये जो कि 8 क्लासिकल डांस होती है। एंड ये 8 क्लासिकल डांस में से ये जो ऑप्शन में देख रहे हैं इनमें से कौन से नहीं रहे, छऊ होगा, ऑप्शन डी से होगा छऊ। बट आपको छऊ जो कि एक मतलब ये एक सेमी क्लासिकल डांस के रूप में भी ये इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने ये अधिग्रहण की है। छऊ को जो कि इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने जो कि छऊ को एक सेमी क्लासिकल डांस के रूप में ये ली गई है। सो याद रखिएगा। और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि टोटल 22 लैंग्वेज को शामिल करवाया गया है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, जो कि 22 लैंग्वेज को स्थान दी गई है। सो याद रखिएगा। एंड 6 क्लासिकल लैंग्वेज रहे। एंड आपको 6 क्लासिकल लैंग्वेज आपको पूछे तो इम्पोर्टेंट हो सकता है। 6 क्लासिकल जो कि 8 शेड्यूल में रहे, लैंग्वेज जो रहे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में, ये 8 शेड्यूल पर रहे। 6 क्लासिकल जो लैंग्वेज रहे, 6 क्लासिकल लैंग्वेज आपको पूछ ले तो ये भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। डांस की तरह, डांस जो कि 8 क्लासिकल डांस रहे, 6 क्लासिकल जो लैंग्वेज रहे, ये एक तो रहे तमिली 2004 में ये क्लासिकल डांस के रूप में मान्यता दी गई है। संस्कृत 2005 में, एंड कन्नाडा ये 2008 में। तेलुगु आपको पूछे तो ये 2008 में। ये हो गया 1 2 3 4। एंड उसके साथ जो कि और रह गया जो मलयालम, ये भी क्लासिकल डांस है 2013 में।
और लास्ट में रहे जो ओडिया, ओडिया 2014 में ये क्लासिकल लैंग्वेज के रूप में ये मान्यता दी गई है। एंड याद रखिएगा लैंग्वेज जो कि 8th शेड्यूल पर रहे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। सो ये वीडियो याद रखिए, आज की ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर लेना और दोस्त के साथ शेयर भी कर लेना। और ये सभी क्वेश्चन का PDF आपको नीचे के टेलीग्राम चैनल में फ्री में मिल जाएगा। मिलता हूँ और एक वीडियो में और एक इम्पोर्टेंट MCQ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय जगन्नाथ।